क्लास ऑफ हो गई ना, मैं तुझे ऑफ कर दूंगा, जल्दी से पब्लिक करके लाइव कर दे रहे, नहीं तो बच्चों को मैसेज आ रहा है। एक के क्लास 3-3 बार भेज दी यार, एक ही तनख्वाह क्या काटूं यार, एक ही तनख्वाह एक्स्ट्रा देने का मन करता, काटने का मन नहीं करता। लेकिन ये काम तो ऐसे करता है, पंखा चलता छोड़ दिया, बताओ ऊपर। आओ जी आओ, बैठो। इन्होंने क्या किया, कल अपन तो फिल्म सिटी में मजे ले रहा था, अपन तो फिल्म सिटी में मजे ले रहा था। तो जैसे 23 तारीख का जो है, उसके लिए वो जो मधु एंड वो कोमल वोमल आई होंगी, ऊपर चली गई। तो भाई गर्मी है, उन्होंने फैन वैन ऑन कर लिया होगा। अच्छा तेरी बेइज्जती हो रही, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो भाई साहब ये तो सीधा का सीधा ऑफ करके शटर डाउन किया, ये अपने अंदर पंखे चले क्या चल रहे हैं, हो गया। वो तो आज जब ये यहाँ पे एसी ऑन करना था, इसको पानी के लिए बोतल की, मुझे खाली बोतल की जरूरत थी, यहाँ पे 3 माह वहां पे पड़ी होगी, वहां पे देख के आओ, इसलिए शटर खोलना पड़ गया। नहीं तो आप देखते हैं कि ऊपर वाला शटर तो कभी खुलता ही नहीं, वो तो बाई चांस खुलता है। वो शटर खुल गया तो देख लिया पंखे चल रहे हैं, मान लो वो शटर ना खुलता बिल नहीं हो ऐसा, गर्मी के चक्कर में ये भी तो स्पार्क भी तो हो सकता है। अब इसी बैच में आएगा मोहम्मद आसिफ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब रेगुलर आना, और घर वालों का फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास, पहले बता रहा हूं बात। कोई भी चीज समझ में ना आए मुझसे पूछेगा, ना कि घर वालों को माध्यम बनाएगा, है ना जी। कोई समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा, घर वाले समझाएंगे। अरे यार ये कैसे ले रहा तू, अरे इसमें मुंह जला दे यार मेरा। चलो भाई, ये वहम होता है, ये ये तो मुंह जला दिया यार। ये पार्ट 2 भेजा क्या तूने, पार्ट 2 भेजा है दोनों जगह। ये ना मांगो ये ना मांगो, गलती होगी। मुंह जला दे तूने यार। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय मां संतोषी और किस किस का नाम ले, जय दुर्गा है, जय खुशबू, जय कीर्ति। चले भाई टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। नाउ इट्स ओके। भाई बात सुन संदीप, तू आगे आ जा और इसको बंद कर दे। अगर अभी तक परसेंटेज की में दिक्कत थी तो रीस्टार्ट अभी हम कर रहे हैं। हाँ चलो बेटा, तो बिल्कुल ही बिगिनिंग से, बिल्कुल ही शुरुआत से, बिल्कुल ही नया बैच है, बिल्कुल ही न्यू टॉपिक, बिल्कुल ही न्यू बैच। टाइमिंग मैंने बता दी, जो रेगुलर जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6:15 to 8:15। ओके है सभी के लिए, 6:15 to 8:15। नहीं तो इसमें ये रहा 6 आएगा, नहीं 6:30, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ लोग 6:30 की कह रहे थे,
कुछ 6 की कह रहे थे, तुमने क्या किया, बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच का क्या हो गया, 6:15 टू 8:15 ये आपकी बैच की टाइमिंग रहेगी, और मंडे टू सैटरडे आपका ये बैच रहेगा, कोई किसी प्रकार का इसमें अवकाश नहीं होगा। तो बेटा इसमें आपका होगा क्या क्या, आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है सर मैथ्स, मुझे पढ़नी पड़ती है क्या, इंग्लिश, मुझे पढ़नी पड़ती है क्या, रीजनिंग, मुझे पढ़नी पड़ती है क्या, जीके। ये 4 चीज वैसे होती है मुख्यतः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इट मे बी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इतनी दूर दूर मत बैठ, अब तो नजदीक आ जा, थोड़े बैल आ जा, नजदीक आ जा, थोड़े थोड़े नजदीक आ जाओ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मुख्यतः होते हैं ये 4 ही पार्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इसके साथ साथ हमें पता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीके को करंट अफेयर से जोड़ करके ना पूछा जाता हो। डायरेक्ट जीके नहीं पूछी जाती, जीके को आज के सिनेरियो को रिलेट करते हुए पूछा जाता है, तो करंट अफेयर भी इसका पार्ट रहेगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कंप्यूटर की हमारी बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, जैसे कोई बैंकिंग का कोई एग्जाम हो गया या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, क्योंकि हमें पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब आने वाली है, अप्रैल के बाद में कभी भी अनाउंस हो सकती है, अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है जैसे कि 26 अप्रैल से जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम है और उसमें जो 12th वाले बच्चे अपीयर होंगे इस साल, तो उसके बाद में शायद नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि ये इस साल वाले बच्चे भी अगर उसमें भरना चाहें वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ये उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा मेरा अनुमान है। और जैसे भी जब भी आ जाएगा तो हमें पता है मार्केट में जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें अपडेट तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें हमारी हिंदी की कुछ बेसिक थ्योरी पूछ ली जाती है, जैसे अगर यूपी का कोई भी एग्जाम मैं देता हूँ, यूपी पुलिस का या यूपी गवर्नमेंट का, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी की मेरी बेसिक थ्योरी उसमें पूछी जाती है, बेसिक नॉलेज उसमें पूछी जाती है, तो वो चीज इसमें कवर रहेंगी। या अगर आप एसएससी जीडी का अगर आपने कोई कभी एग्जाम दिया होगा, उसमें भी ये चीजें होती हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल होती हैं, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन चूज हिंदी और इंग्लिश, दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी चीज का हिस्सा रहेंगी। मैडम को क्या हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा हमारा इसका पार्ट रहेगा। बात रहती है, ये हमें पता है सर वैलिडिटी कितने दिन की होती है हमारी, वैलिडिटी के बारे में तो आपको पता ही है, फिलहाल हमने वैलिडिटी को बिल्कुल बंद किया हुआ है, यहाँ पे आपकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। वैलिडिटी नहीं होने का मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आए हैं या वैलिडिटी लेने के लिए आए हैं या जॉब लेने के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है जॉब लेने के लिए। तो जब तक आपको आपके पास ये जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, जब तक आपके पास ये वैलिडिटी बनी रहेगी, यानी कि जो वैलिडिटी रहेगी ये आपके चयन तक मान्य रहेगी। जब तक आपका कहीं ना कहीं चयन नहीं हो जाता, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। इवन चयन के बाद में भी सर एक बार अगर कहीं पे मेरा चयन हो गया और उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट उसके लिए जाना चाहूं तो होगा नहीं, तब भी आपकी वैलिड रहेगी। यानी कि अगर इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में बोले, जब तक आप आना चाहें हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपका साथ देंगे, इट विल डिपेंड टोटली अप ऑन यू। ठीक है भाई, ये सारा का सारा इसमें सिस्टम होगा। हमें पता है जो सरकारी नौकरी का जो रास्ता है वो मैथ्स से होकर के गुजरता है, जिसको मैथ्स आ गया उसको सरकारी नौकरी आ गई। समस्या क्या होता क्या है, बीमारी क्या है, हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है। देखो सब्जेक्टिव एग्जाम में हमारे पास जैसे कि अभी ये कर भी रहे थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे सर, 6 थे, या हम मान लें ज्यादा से ज्यादा 9, मैक्सिमम 9 या 10 या 12, 9 से 12 के बीच में, ये तो मैक्सिमम लेवल है। और इनको करने के लिए हमारे पास टाइम कितनी देर का होता है, 180 मिनट का टाइम होता है, यानी कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज अगर हम निकाल करके देखते हैं तो लगभग एक सवाल को सोल्व करने के लिए लगभग 15 मिनट का मेरे पास समय होता है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, हाँ या ना, ऐसा ही होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, लगभग 100, और इसको सोल्व करने के लिए टाइम कितना होता है, 60 मिनट। यानी कि ऑन एन एवरेज देखें तो एक सवाल को सोल्व करने के लिए कितना टाइम, 36 सेकंड, 36 सेकंड, ये मेरा पास एवरेज टाइम निकल के आता है। क्या सर हर सवाल 36 सेकंड में होगा? नहीं, हर सवाल 36 सेकंड में नहीं होगा। ये 36 सेकंड एक एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम इन द सेंस ये है कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जो आपने जैसे क्वेश्चन को देखा, नजर निकाली, तुरंत उसको टिक किया, क्योंकि इसमें लिखना कुछ नहीं होता, केवल टिक करना होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे 1 से 1.5 मिनट का टाइम मांगेंगे। तो वहां से किस सवाल का टाइम बचा करके कहां पे लगाना है, यही तो हमारी टाइम मैनेजमेंट है। और ये हम कैसे सीखेंगे, यही चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। और वो कैसे आएगी, जब हम रेगुलर बेस पे जो हमारा वीकली टेस्ट होगा, जब मैं टेस्ट देती रहूंगी या देता रहूंगा, टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट आपकी स्पीड बढ़ाएगा। और यही चीज हमने धीरे धीरे सीखनी है, मैनेजमेंट सीखनी है। देखो 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा नजर निकालते ही जैसे मैंने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते ही मेरे पास उसका आंसर आ गया। और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे सोल्व करके देखने पड़ेंगे, जोड़ घटा गुना भाग देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं जीके के क्वेश्चन की बात करूं, जीके का कोई क्वेश्चन होता है, मैंने सवाल को पढ़ा, मैंने कहा भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2020 ओलंपिक में, 2020 ओलंपिक में जो जापान टोक्यो में हुआ है, उसमें भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है? आपने 1 सेकंड नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं लगाई आंसर देते वक्त। क्यों? जीके में 2 ही बातें होती हैं भाई, या तो मुझे पता है या नहीं पता, या तो पता है या नहीं पता। यानी कि उसमें मेरा, अरे कहीं मास वास कुछ ना हो रहा है, निकाल दे इसको, क्यों टेंशन ले रही, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, पूरा दिन लगाना पड़ता तो कार्बन, इससे ना ये बाकी आपकी इच्छा है। तो इससे क्या होगा, या तो आपको पता है या नहीं पता। इसमें हाँ अगर होता है कि सर कई बार ऐसा होता है हमें ये भी लगता है और हमें ये भी लगता है, 50-50। जब 50-50 की बात होती है, हमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब आपको जवाब नहीं पता। क्योंकि जवाब अगर पता है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें तो 2 ही बातें होती हैं, या तो पता है या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द आंसर, यस और नो। लेकिन वही बात अगर हम किसकी करें, मैथ्स की करें, मैथ्स में क्या होगा, सवाल चाहे आसान है या मुश्किल है, सवाल चाहे आसान है या मुश्किल है, एक बार आपने स्टेटमेंट देखती अब तुरंत आंसर तक नहीं जा सकते जब तक चाहे छोटा ही सवाल क्यों ना हो, एक बार तो दिमाग में कैलकुलेशन भिड़ानी पड़ेगी। यानी कि मैथ्स में आपको थोड़ा बहुत जोड़ घटा गुना भाग तो लगाना ही पड़ेगा। यानी कि जो ज्यादा कैलकुलेटिव, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा वो कौन सा लेगी, मेरा मैथ्स लेगा। इसलिए मैथ्स का समय हमें बचाना है। मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, ये एक तो हमें इस कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप सभी को मैं कैलकुलेशन की क्लास ऑलरेडी मैं देखा जाए तो मैं दे चुका हूं। कौन सी? शायद आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने पहाड़े ना सिखाए हो। पिछली क्लास में जब आप आए थे लॉकडाउन से जस्ट पहले, मैंने बताया था, आप जब मॉर्निंग में आए थे आपको बताया था, ठीक है। और आप कहोगे तो आपको मैं वो सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। फिर उसके बाद में स्क्वायर को कैसे करना है, स्क्वायर की क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक बेसिक टॉपिक, नया टॉपिक, एक शानदार सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज का। सुना है आपने परसेंटेज, प्रतिशत जिसको बोलते हैं। देखो परसेंटेज, देखो मेरे मैथ्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेरा अर्थमेटिक और एक होता है मेरा एडवांस। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में एडवांस मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें अर्थमेटिक ना आता हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें अर्थमेटिक ना आता हो। और अर्थमेटिक की अगर बात करें, अर्थमेटिक की जो सबसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी जो होता है वो परसेंटेज का टॉपिक होता है। क्योंकि परसेंटेज अपने आप में एक इंडिविजुअली अलग से एक टॉपिक है,
उसके साथ साथ में परसेंटेज को हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या होता है, मेरा परसेंटेज का ही पार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा परसेंटेज से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी मेरा किससे रिलेटेड है, परसेंटेज से है। अगर फिर मैं उसके आगे रेशो में मैं चला जाता हूं, रेशो में भी इतने परसेंट पानी है, इतने परसेंट निकाल दिया जाए वो चीज होगी, कितना रेशो बनेगा, ये भी मेरा किस चीज का हिस्सा हो गया, परसेंटेज का। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी यही होगा, और एवरेज का भी देखा जाए तो यही होता है। टाइम एंड वर्क में भी देखा जाए तो कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत तो यूज होता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी परसेंटेज देखने को आपको मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अर्थमेटिक में जिसमें आपको परसेंटेज देखने को नहीं मिलता। यानी कि देखा जाए पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जो रीढ़ की हड्डी होती है क्या होती है, परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, मुझे पता है परसेंटेज का ये मेरा साइन होता है। ये परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है भाई, 1/100, 1/100, यानी कि 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज। अब मैंने कहा भाई x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, x जो है वो y के बराबर है। यहां पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि सर अगर मैं चाहूं x की जगह पे y और y की जगह पे x में पुट कर सकता हूं, क्या बराबर का मतलब यही होता है, कुछ और होता है। मैंने कहा x इज इक्वल टू 7, x 7 के बराबर है, इसका मतलब जहां जहां पे अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, जहां जहां पे मेरे पास x गिवन होगा तो x को हटा करके क्या मैं उसकी जगह 7 रख सकता हूं, नहीं रख सकता। या इसका उल्टा, जहां जहां पे y अगर लिखा हुआ है, y को हटा करके x लिख सकते, नहीं लिख सकते, बोलो। इसकी जगह पे ये तो इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ है ना। यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब ये है, इसकी जगह पे ये तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई। एक बात बताओ, मैंने कहा 19/19 का मतलब क्या हुआ भाई, 19/19 का मतलब क्या हुआ, एक जब आप इसको काटोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने कहा बेटा 37/37 का मतलब बताओ, एक। मैंने कहा बेटा 57 डिवाइड बाय 57 का मतलब बताओ, 1। मैंने कहा 237 डिवाइड बाय 237 का मतलब बताओ, एक। यानी कि मैं जब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करता हूं, तो रिजल्ट हमेशा मुझे क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे ध्यान देना। मैंने कहा कि बताओ भाई 5/7 मेरे पास एक भिन्न गिवन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हो, भिन्न बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसको फ्रैक्शन बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। ये तो पता ही होगा मुझे, भिन्न बोलते हैं, हिंदी में इसको हर बोलते हैं, हिंदी में इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर यानी कि डी से हम डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। ये पता है, हमें नहीं पता, पता है या नहीं पता। यानी कि ये अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन होती है तो ये उसमें हर होता है और ये मेरा अंश होता है, यानी कि नीचे वाला मेरा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला मेरा न्यूमरेटर यानी कि अंश होता है, हाँ या ना, यस और नो। अब जब ये मेरी भिन्न है और मैंने कहा ये 7 है और ये 5/7 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर ये मेरी इंटीजर है और ये मेरी भिन्न है, ये मेरी इंटीजर है और ये मेरी फ्रैक्शन है, ये मेरा पूर्णांक है और ये मेरी क्या है, भिन्न है, ऐसा ही होता है। अब मैं 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उत्तर क्या है मेरा पास, 7 आया। 5/7 को भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उत्तर क्या आएगा फिर भी मेरे पास 5/7 ही आएगा, यस और नो। यानी कि यहां से मुझे एक बात समझ में आई, चाहे मेरा इंटीजर हो या मेरी फ्रैक्शन हो, अगर इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है।
इतनी बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? जोर से बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं है? यानी कि चाहे मेरा इंटीजर हो, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब मैंने कहा 7 गुना 1 इज इक्वल टू 7, 5/7 गुना 1 इज इक्वल टू 7। अभी यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, x इज इक्वल टू वाई है, तो x की जगह पे y और y की जगह पे x हम रिप्लेस कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर x इंटू 7 है इज इक्वल टू 7 है, तो यहां पर भी तो हम इसका मतलब ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। बराबर का मतलब यही होता है या कुछ और होता है? अगर कोई चीज किसी चीज के बराबर है तो उसकी जगह पे हम दूसरी को और दूसरी की जगह पहली को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? क्या मैं 7 को भी ऐसे और 5/7 गुना 1 को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ भाई, बोल नहीं रहे? कसम है गंगा मैया की, जोर से बोलना होता है। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, धन्यवाद। मैंने कहा ये बताओ 5/7 और एक मैंने कहा 11/7, एक कहा मैंने 5/7, एक मैंने कहा 11/7। ये क्या है? मेरी फ्रैक्शन है और ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ये देखो, यहां पे 7 है और यहां पे 5 है, यहां पे 7 है और यहां पे 11 है, यहां पे 5 और 7 है, यानी कि यहां पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, और यहां पे जो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। हाँ है ना? बोलो। यानी कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। क्या इसका मतलब यही होता है, कुछ और होता है? यस और नो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सर ये बराबर भी हो सकता है, बराबर होते तो फ्रैक्शन रहेगी नहीं, वो तो फिर इंटीजर में चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यस और नो? यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी मेरा बड़ा हो सकता है फ्रैक्शन में, भिन्न में, हाँ या ना? मैंने कहा 9/31, एक मैंने कहा 31/7, क्या दोनों के दोनों फ्रैक्शन सही है या गलत है? बिल्कुल सही लिखिए सर, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कि नीचे वाला बड़ा भी हो सकता है, ऊपर वाला छोटा भी हो सकता है, ऊपर वाला बड़ा भी हो सकता है, नीचे वाला छोटा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? बोलो। यही होती है। ये तो होती बेटा मेरी फ्रैक्शन। इसके साथ साथ में एक चीज और भी आपने सुनी होगी, उस चीज का नाम है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सुना है या नहीं सुना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मैं बिल्कुल वहां से ही पढ़ा रहा हूं, इसमें आप में से ज्यादातर तो बच्चे तो मॉर्निंग वाले बैच के हैं, ये जो 2-3 हैं जो नए हैं, एक ये है, एक ये है और ये 2 ये हैं, 4 लोग हैं। मैं बिल्कुल ये मान के चला हूं आपको नहीं आ रहा कुछ भी, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। अभी परसेंटेज में मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, उनकी केवल आपको हिंट बता रहा हूं। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किसी भी इंटीजर को या फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा वैल्यू 1 होती है। ये बिल्कुल बालकों वाली चीज बता रहा हूं, इतनी बात बताई है ना अभी? ठीक है भाई? और बिल्कुल धीरे धीरे अगर आपका ध्यान बोर्ड पे रहेगा तो मेंस लेवल तक उठने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपका ध्यान दाएं बाएं भटका, बोर्ड से हट गया, तो फिर क्या करोगे? फिर आप कहते फिरोगे सर न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, ये चीजें कब से स्टार्ट होगी, मुझे कम समझ में आ रहा है। कम समझ में क्या उसी को आएगा जिसका ध्यान यहां से भटकेगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां पे मैं बता रहा हूं कोई भी चीज ना समझ कर सकता हूं, उसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे, मैं कभी भी ऐसी को जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं कौन सी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकता हूं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अंश हर से बड़ा हो, तभी हम उसको मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं? वो कैसे, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? मैं क्या करता हूं, इस 11 को बेटा मैंने 7 से भाग दिया, 11 को हमने 7 से भाग दिया। जैसे मैंने 11 को 7 से भाग दिया, अब 11 के आसपास 7 का वो मल्टीपल ढूंढो जो इससे जस्ट छोटा हो, बड़ा नहीं, जस्ट छोटा हो। 11 के आसपास 7 का वो मल्टीपल बताओ, 7 का वो गुणक बताओ इन हिंदी जो इससे जस्ट छोटा हो। कौन सा वो? 7 स्वयं है। 7 कब आएगा? जब मैं 7 की गुना 1 से करूंगा, एक बार जाएगा, फिर मैंने 7 लिखा यहां पे और 11 में से 7 घटा दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। क्या हम किसी भी को ऐसे भाग देते हैं भाई? ऐसे भाग देते बेटा? भाग देते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरा कोशेंट। ये क्या होता है? मेरा कोशेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भागफल। हिंदी में क्या बोलते हो? भागफल। ये क्या होता है? ये होता है मेरा रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। ये पता है या नहीं पता? ये क्या होता है? ये होता है मेरा डिवीजर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाजक। ये क्या होता है? ये होता है मेरा डिविडेंड। क्या होता है? भाज्य। ये तो पता ही है, यस और नो? अब ये चीजें जब मेरे सामने यहां पे लिखी हुई हैं, क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने इसको इस चीज से ऐसे भाग करके दे दिया और ये भाग करके ये 1 कहां से आया, 4 कहां से आया? क्या ये चीज आती है या ये भी नहीं आती? पहले मुझे इतनी बात बताओ, क्योंकि अगर ये भी आपको समझ में नहीं है फिर खतरे घंटी भाई। ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? इसको बेटा अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ध्यान रखना, कोशेंट को हमेशा हम यहां पे लिखते हैं, उसके बाद में फ्रैक्शन वाला डंडा लगाते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर जाता है और जो डिवीजर होता है वो हमेशा नीचे होता है। ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये मेरे पास फ्रैक्शन थी, उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया। केवल तभी कन्वर्ट हो सकता है जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो भाग हो पाएगा। जब अगर छोटा हो गया तो भाग हो ही नहीं पाएगा, तो चेंज होगा ही नहीं। यस और नो? इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? तो क्या लिखा मैंने? 1/4/7। यही है भाई। इस चीज को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 + 4/7। 1 प्लस का 4/7। क्या ये बताओ इस चीज में और इस चीज में कोई डिफरेंस है या नहीं है? सेम है। 7 एकम 7 और 4 11/7। उसी प्रकार से जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 7, इसका नीचे 1 है, 7 + 4 = 11/7। क्या सेम आया या नहीं आया? यस और नो? यानी कि मेरे पास अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन मैंने लिखा भाई 32 सही 3/5, ये मेरे पास फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन? इतनी बात बताओ एक बार। मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो क्या इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 32 + 3/5? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या होता है? सर ये 32 तो हो गया एक इंटीजर और 3/5 होगी मेरी फ्रैक्शन, इसलिए हमने इसका मिक्स फ्रैक्शन का नाम दे दिया कि इसमें एक इंटीजर वैल्यू भी होती है और एक भिन्न यानी कि एक फ्रैक्शन भी होती है। समझ में आया या नहीं आया? तभी तो हमने मिक्स फ्रैक्शन किया, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर भी हो यानी कि पूर्णांक भी हो और एक भिन्न भी हो। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई है सर, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो मैंने कहा भाई ये बताओ 100/3 क्या है? ये फ्रैक्शन है, बोलो भिन्न है। मैंने कहा इस भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कर लोगे? कैसे किया? मैंने किया सर 100 को 3 से भाग दिया,
2 अंक लिया हमने, क्योंकि एक तो जाएगा नहीं, एक तो छोटा हो गया। 10 के आसपास 3 का मल्टीपल 9, कितने बार जाएगा? 3 बार। तो मैंने कहा 9, कितना बच गया बेटा? 1। फिर हमने 0 उतार ली, यस और नो। फिर मैंने कर दिया 2 से, कितना आ गया? 6। फिर मैंने क्या लिख दिया? 4। सही लिखा गलत लिखा? और फिर मैं इसको, मैंने कहा अब इसको लिख के दिखाओ। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता? हम 32 को तो यहां लिखते हैं, हाँ या ना? और मैंने 4 को लिख दिया ऊपर, बोलो हाँ। और 3 को लिख दिया नीचे, हाँ या ना? सही है या गलत है? इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 जमा 4/3, बोलो हाँ। सही है या गलत है? सही है भाई। क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बोलो हाँ। लेकिन सर ये जो चीज आपने लिख दी ये गलत लिख दी। क्यों? आप तुरंत चिल्लाने लगे। ये क्या है मेरा? रिमाइंडर। रिमाइंडर को कहां लेके जाते हैं? ऊपर। डिविजर को कहां रखते हैं? नीचे। क्वोशंट को कहां रखते हैं? जो क्वोशंट तो मेरे इंटीजर होते हैं, यस और नो, उसको कहां रखते हैं? तो इसका मतलब सर ये जो आपने जो इसको भाग दिया ना, गलत भाग दिया। गलत भाग दिया। क्यों गलत भाग दिया? क्योंकि सर कभी भी जब भी मैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से जब मैं भाग देता हूं तो ध्यान रखना, कभी भी जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वो कभी डिविजर से बड़ा नहीं होता। हाँ या ना? इसलिए तो आप गलत गलत चिल्ला रहे थे ना। आप गलत गलत क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि आपको यहां पे दिखाई दिया 4 गलत है। क्योंकि सर, क्योंकि ये जो है इससे बड़ा आ गया और ये इससे बड़ा आना नहीं चाहिए, ये इससे बड़ा आना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं होता। अगर बाय चांस, अगर बाय चांस मेरा जो रिमाइंडर है वो डिविजर से बड़ा आ जाए, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? गलत हो गया भाई, गलती तो होगी। गलती किससे नहीं होती? टू एयर इज ह्यूमन। आपने इंग्लिश में डायलॉग भी सुना होगा, इंसान गलती का पुतला है, यस और नो? नहीं होते हमसे हर रोज? पता नहीं, हर रोज ऐसा कोई इंसान नहीं है, कभी किसी से नहीं। मैं कह रहा हूं कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी से कोई गलती ना होती हो। हर रोज हम कोई ना कोई, चाहे छोटी करते हो बड़ी करते हो, हर रोज हम गलती करते हैं, हाँ या ना? हर रोज करते नहीं करते? गलती हो जाती है जी। होता है। यानी कि अगर ये गलती हो गई तो इसको हम सुधारे कैसे? गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन गलती को सुधारे तो इंसान, और गलती को रिपीट करे तो बुड़बक। अगर गलती हो गई तो इसको ठीक कैसे करे? कि सर अगर गलती हो गई और रिमाइंडर मेरा डिविजर से बड़ा आ गया, तो एक काम करो, इस डिविजर से इस रिमाइंडर को एक बार और भाग दे दो, एक बार और भाग दे दो। तो 3 को जब 4 से भाग दूंगा तो क्वोशंट कितना आएगा? 1। और उस 1 को, नए क्वोशंट को पुराने क्वोशंट में ऐड कर दो। अब रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब मेरे पास कितना आ गया? ये तो नया क्वोशंट हो गया। मैंने क्या किया? इसमें 1 को ऐड किया। ये 1 क्या था? नया क्वोशंट जो इसको भाग देने का, और रिमाइंडर ऊपर नया लिख दिया। तो कितना आ गया? 33 सही 1/3। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? कि सर कभी भी अगर मेरी मिक्स फ्रैक्शन है, जो इसके माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो लॉजिक समझो। अगर मेरी मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस बड़ी आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली से एक बार और भाग देंगे, और भाग देने के बाद में जो नया भागफल आएगा वो पुराने भागफल में ऐड करके, और जो नया शेषफल आएगा उसको उस शेषफल की जगह लिख देंगे। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? और फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा? कि सर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, यस और नो? ये बेसिक चीज है, समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और मिश्र भिन्न में मुख्य डिफरेंस क्या समझ में आया? भिन्न और मिश्र भिन्न में मुख्य जो डिफरेंस है वो क्या समझ में आया? ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली कोई भी बड़ी हो छोटी हो सकती है, लेकिन मिश्र भिन्न में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी
अगर बड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार और भाग दे करके, और जो नया क्वेश्चन आएगा पुराने क्वेश्चन में ऐड करके, और जो फिर नया रिमाइंडर आएगा उसको उसकी जगह लिख देंगे। इतनी बात बताओ बेटा, समझ में आई या नहीं आई? आगे भाई मैंने कहा भाई ये बताओ 71 सही 5/3 सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत है। कैसे? क्योंकि सर ये तो रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर कभी डिविजन से बड़ा नहीं होता। अगर मुझसे गलती हो गई तो इसको सही करो। हम क्या करें, इसको इससे भाग दो, कितने बार जाएगा? एक बार। वो इस पुराने में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 72 हो जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 2/3। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ एक बार आपको। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सीधा परसेंटेज में घुसेंगे, अब यहां से एकदम से कैसे जंप मारेंगे। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? आगे भाई मैंने कहा बेटा 15/4 सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है सर। इस चीज को मैंने लिख दिया बेटा 15/4 को 2 सही 7/4 सही है, गलत है? सही कैसे करें? एक मिनट सही करके दिखा भाई। कितने बार जाएगा? एक बार। उस एक का क्या करूं? किस में? 2 में। इसमें ऐड करेंगे, शाबाश। कितना हो गया? 3। अब ऊपर क्या लिखूं? 3 बच गए। अब सही है? ये समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ है ना? यानी कि अगर गलती से गलत हो जाए तो मुझे सही करना आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? अगर गलती से गलत हो जाए तो क्या सही करना मुझे आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? आ गया भाई। क्या क्या चीज मैंने सिखा दी, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक तो होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। और एक होती भिन्न। भिन्न में एक होता अंश और एक होता हर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न में क्या होता है? भिन्न में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी होती है। यस और नो? इसके साथ साथ में मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू हमेशा क्या देगा? 1 देगा। और मैं किसी भी, चाहे मेरे पास पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है या कोई फ्रैक्शन है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हम एक लास्ट चीज अभी सीखी बेटा, क्या? मिक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होती। और मिक्स फ्रैक्शन, हम इस फ्रैक्शन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इंटीजर होती है और एक फ्रैक्शन होती है। यस और नो? अभी हमने लिखा ना बेटा, मैंने लिखा 71 सही 3/4, ये तो सही है। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते? 71 जमा 3/4। इस चीज में कोई फर्क है या सेम है? सेम है। यस और नो? बोलो यस सर। चलो आ जाओ भाई। हमने शुरुआत क्या कही थी कि अभी परसेंटेज का जो मतलब होता है वो कितना होता भाई? 1/100। हाँ या ना? क्या परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है या नहीं होता है? यानी कि अगर मुझे परसेंटेज का साइन मैं कब लगा सकता हूं? अगर मुझे 1/100 कहीं पे लगा जाए तो 1/100 को हटा करके उसकी जगह पे परसेंटेज, और अगर परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज को हटा करके 1/100 वहां पे लिख सकते हैं। हाँ है ना? यस सर। देखो किसी भी चीज का मान बताने के लिए मेरे पास 2 चीजें होती हैं। एक तो उस चीज की वैल्यू बेटा या तो मैं फ्रैक्शन में बता दूं या मैं परसेंटेज में बता दूं, या तो मैं फ्रैक्शन में बता दूं या परसेंटेज में बता दूं। ये मेरे पास सपोज करो एक ड्रम लिखा हुआ, एक ड्रम है। ये मेरे पास एक ड्रम है। इस ड्रम में क्या है भाई? ये मेरे पास ये इसमें 4 खाने अलग अलग बने हुए हैं। 4 खाने यहाँ पे इसमें अलग अलग बने हुए हैं। अगर मैं इस 4 खानों की बात करूं, मैंने क्या किया? इन खानों में मैंने डाल दिया पानी। इसके इस खाने में डाल दिया क्या?
पानी डाल दिया, यस और नो? हाँ है ना? इस खाने में पानी डाल दिया तो इस खाने में मैंने कुछ और डाल दिया, इस खाने में मैंने कुछ और डाल दिया, इसका नाम मैंने डाल दिया ऑयल, और ये हो गया मेरा वाटर। क्या है? रूह अफ़ज़ा डाल, तो कुछ भी डाल दो, एक ही बात है। और ये होगी मेरी एयर, जो कुछ भी नहीं है, ये होगी मेरी हवा, यस और नो? मैं अगर आपसे इसमें पूछूं भाई ये बताओ इसके कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है, आप कहोगे सर एक हिस्से में पानी भरा हुआ है, जब टोटल हिस्से कितने हैं? 4, यस और नो? यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बेटा टोटल को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, हाँ या ना? यस और नो? चलें भाई, नीचे वाली क्या होती बेटा? मेरी टोटल वैल्यू। जब टोटल कितनी है मेरे पास? 4 खाने हैं, और ये ऊपर वाली वो होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने बात किसकी की? ऑयल की। ऑयल कितना है इसमें? एक खाने में। जब टोटल खाने कितने हैं? जब टोटल 4 हैं तो ऑयल उसमें कितना है? 1। अगर टोटल मेरे 12 हो जाएंगे तो ऑयल की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कि इसको 3 से ये 3 गुना होगा तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा, हाँ है ना? जिस रेशो में ये यानी कि सेम रेशो में उसको घटा या बढ़ा सकते हैं, यस और नो? नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा टोटल को, और ऊपर वाली किसको? जिसकी हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ इसके कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है? आपने कहा सर 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में पानी भरा हुआ है? 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है कब? जब टोटल मेरे पास कितने हैं? 4, यस और नो? यानी कि टोटल अगर मेरे पास 4 हिस्से हैं तो उसके 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, यस और नो? हाँ है ना? ये टोटल को रिप्रेजेंट करती है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसकी हमें चर्चा करते हैं, यस और नो? अगर हम इसको काट दें तो फिर कितना आ जाएगा? 1/2। इसको यानी कि इसको मैंने हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इसको भी तो 1/2 कर दिया। इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। ऊपर वाला भी डबल हो जाएगा, 4/8। यानी कि इसको अगर डबल किया तो इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको अगर हाफ किया तो इसको भी हाफ। यानी कि जो चेंजेस हम नीचे करेंगे सेम चेंजेस हम ऊपर कर सकते हैं। फ्रैक्शन में ये रेशो ही होती है, हाँ या ना? यस और नो? तो इसके कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है भाई? 2 हिस्से में पानी भरा हुआ। कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। कब? जब टोटल मेरे पास कितने हैं? 4। या हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है, इस आधे में पानी भरा हुआ है। क्या इसको ऐसे बोल सकते? नहीं बोल सकते भाई, टोटल 4 है, 2 4 का आधा ही तो होता है, इसके आधे हिस्से में पानी भरा हुआ। एक तो चीज को मैंने ऐसे बता दे, ये किस में बताया मैंने? फ्रैक्शन को। दूसरा मैं चाहता हूं इसी चीज को अब फ्रैक्शन में मत बताओ, इसी चीज को परसेंटेज में बताओ, इसी चीज को परसेंटेज में बताओ कि सर इसके कितने % हिस्से में पानी भरा हुआ है। पहले बताओ कितने, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं कितने हिस्से में पानी भरा हुआ? सर 1/2 हिस्से में। यानी कि टोटल 2 हैं तो कितने पानी भरा हुआ? 1 में। टोटल 4 है तो कितने हो जाएंगे? 2। टोटल 8 है, कितने हो जाएंगे? 4। उसी रेशो में बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कहा इसके कितने % हिस्से में पानी भरा हुआ, यानी कि मैं चाहता हूं 1/2 को मैं परसेंटेज में चेंज करूं। परसेंटेज कब आएगी मेरे पास? मेरे पास जब 1/100 होगा, यस और नो? भाई परसेंटेज लेके आने के लिए, मुझे परसेंटेज का साइन लेके आने के लिए नीचे क्या चाहिए? नीचे 100 चाहिए, यस और नो? पहले मुझे बताओ, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई, चाहे मेरे पास इंटीजर है या फ्रैक्शन है, किसी भी इंटीजर को या किसी भी फ्रैक्शन को क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यस और नो?
क्या मैं 1/2 को ऐसे लिख सकता हूं? इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। दूसरा, अभी हम एक चीज और सीख के आए कि 1 का मतलब 7/7 और 1 का मतलब 57/57 भी तो होता है। 1 का मतलब 37/37 भी होता है। 1 का मतलब 497/497 होता है, हाँ या ना? सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमेशा क्या देता है? 1 देता है। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं चाहूं, जब 1 का मतलब 497/497, 7/7, 57/57, 37/37 है, तो 100/100 का मतलब भी क्या 1 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर 100/100 का मतलब अगर 1 है, अभी बराबर में मैंने एक चीज बताई, इसकी जगह पे 1 और 1 की जगह पे क्या ये भी हम पुट कर सकते? नहीं कर सकते? अगर इसकी जगह पे 1 तो 1 की जगह पे क्या ये भी हम रिप्लेस कर सकते? नहीं कर सकते? अभी मैंने बताया ना कि x इज इक्वल टू वाई है, यानी कि x की जगह पे y, तो y की जगह पे भी तो x पुट कर सकते हैं। यस और नो? हाँ या ना? बोल नहीं रहे यार, हाँ या ना? तो उसी जगह मैंने यहां पे क्या किया, इस 1 को यहां से हटाया, और 1 का मतलब क्या होता है भाई? 100/100। क्या मैं 1 को हटा करके 100/100 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? पहले बताओ, सही लिखा या गलत लिखा? बोलो, ये बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? डन भाई? ये सर आप ऐसा क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि आपको वैल्यू किस में चाहिए? परसेंटेज में। परसेंटेज कब आएगा? जब मुझे नीचे 100 होगा। मैं नीचे 100 अकेला 100 तो दे नहीं सकता, मुझे 1 बनाने के लिए ऊपर भी 100 देना पड़ेगा, हाँ है ना? अब मुझे एक चीज बता, क्या मैं 7 गुना 5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसकी जगह पे 5 गुना 7 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? चाहे 7 गुना 5 कर दो या 5 गुना 7 कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा या वैल्यू सेम रहेगी? देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। यस और नो? वो निकाल करके बेसिक से उसको लोग लगा दें, यहीं से चल पड़ेंगे, करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आया? सेम है? तो उसी तरह बेटा ये बताओ, क्या हम इसकी जगह पे ध्यान देना, 100/2 इंटू 1/100, क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते नहीं कर सकते? बोलो, इसका मतलब सेम है या अलग अलग है? 1 गुना 100 या 100 गुना 1? यस और नो? ये ऐसा क्यों? अब इसकी जगह पे यस और नो? क्या मैं 100/2 और इसको हटा करके परसेंटेज का साइन अब लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो बिल्कुल बालकों की तरह, मैं मानूंगा कुछ ना आता, उस लेवल से पढ़ा रहा हूं। हाँ। और मुझे पता है इसका मतलब तो क्या होता है 50, और फिर मेरे पास क्या आ गया? परसेंट। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? 100/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 1/100 की जगह पे मैं परसेंटेज लगा दूंगा, और जो भी फिर काटा पीटी होगी उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं, हाँ है ना?
मैंने कहा बेटा ये बताओ, मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, मैंने कहा 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज का साइन चाहिए तो क्या इसकी जगह पे 100/100 लिख सकते हैं? बोलो, अब तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह पे 100/4 गुना 1/100 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। क्या मैं इसको हटा करके इसकी जगह पे 100/4% लगा सकता हूं? बोलो, लगा सकते हैं। इसको काटा पीटी करने के बाद में इसकी जगह पे 25 और फिर परसेंटेज लगा सकता हूं। बोलो, मैंने कहा 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यानी कि 100/100 करो, हाँ या ना? तो इसकी जगह पे 100/5 गुना 1/100 लिख सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, जो बालकों की तरह बताना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा करके 100/5 परसेंटेज लगा सकते हैं, और इसको मैं काटा पीटी करके इसकी जगह पे 20% लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? इतनी बात बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई भी अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है या पूछ सकती है। नो डाउट एट ऑल। चलो भाई, रेडी? अब नोटबुक और पेन निकाल लो भाई। अब कुछ चीजें लिखो। फिफ्टी 1/3, 33:1/3%, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16:2/3%, 1/7, 14:2/7%, 1/8, 12:1/2%, 1/9, 11:1/9%, 1/10, 10%, 1/11, 9:1/11%, 1/12, 8:1/3%, 1/13, 7:9/13%, 1/14, 7:1/7%, 1/15, 6:2/3%, 1/16, 6:1/4%, 1/17, 5:15/17%, 1/18, 5:5/9%, 1/19, 5:5/19%, 1/20, 5%, 1/24, 4:1/6%, 1/25, 4%, 1/30, 3:1/3%, 1/40, 2:1/2%, 1/50, 2%. Note it down.
कोई दिक्कत है? नजर निकालो फटाफट, एक बार फिर से नजर निकालो, नजर निकालो, एक बार फटाफट नजर निकालो। उसमें भर दिया मैंने, इसमें से पी लो। क्या होगा? कैसे गलत है? 9 पंजे, 9 पंजे 95, 18 पंजे 90, तो 10/18 बनेगा, तो 2 से कट जाएगा, 5/9। समझ में आया या नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकी आदत है। ये भी सेम है, 19 पंजे 95, 100। ठीक है, डन भाई। अब ये मैंने कैसे बनाए, ये कैसे होंगे, अब ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ये सेम होगा 100/100, 100/100, 100/100, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना? और फिर इसको कन्वर्ट करके उसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। अब यहां पे ये चीजें देखो भाई, ये मेरी फ्रैक्शन है और ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, हाँ है ना? अभी हमने सीखा है कि x इज इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि x की जगह पे y और y की जगह पे x पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज और परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन अगर हम लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? यानी कि जैसे अगर मैं 20% देखूं तो दिमाग में घंटी इसकी साथ साथ में फ्रैक्शन की बजनी चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और जैसे 1/5 देखूं तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या? 20%। इसका मतलब यही होता है, हाँ या ना? इतनी बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? चलो 1/2, 1/3, जोर से बोलो, आपको आपकी माँ की सौगंध है। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, आपकी अपनी इच्छा है। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, बोलना है, बोलना है। 1/16, 1/7, 1/8, 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 2%। को दिक्कत है? आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, एक बार और नजर निकालो, सारे के सारे जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है।
अच्छा, कैसे पता चला? अच्छा, धन्यवाद प्रभु। ये मेरी क्या है? फ्रैक्शन है, और ये क्या है? मेरी परसेंटेज है। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज की ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन की ये परसेंटेज वैल्यू, हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता चला। अब जब हम इसको एक बार ध्यान से नजर निकालेंगे, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक खास चीज आपको समझ में आती है। वो क्या समझ में आती है? ये देखो, ये फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, हाँ या ना? इन सब का अगर आप न्यूमरेटर के ऊपर नजर निकालोगे, नजर डालोगे राहुल, तो न्यूमरेटर सब का आपको एक नजर आएगा, 1 है। लेकिन डिनोमिनेटर सभी का अलग अलग है, हाँ या ना? डिनोमिनेटर सब का अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर यानी कि जो इसका अंश है वो सभी का सेम है, हाँ या ना? अगर न्यूमरेटर मेरा अंश सभी का सेम है, अगर अंश भी अगर मेरा अलग हो जाए तो मैं क्या करूंगा? वो ध्यान दो। मैंने कहा भाई ये बता कि x इज इक्वल टू y प्लस 7 लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू y प्लस 7 लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ 2x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू y प्लस 7 लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ कि 2x की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने सीखा इसको कितने गुना किया सर? हमने 2 गुना किया। अभी हमने बताया है कि अगर बराबर के इस साइड, इस तरफ या किसी भी साइड हम कोई भी चेंज करते हैं तो दूसरी साइड भी हमें सेम चेंज करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेगी वैल्यू। अगर इसको डबल किया है तो बेटा मुझे इसको भी डबल करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब जब मुझे इसको डबल करना पड़ेगा तो मुझे बताओ यहां पे y को डबल करूं या 7 को डबल करूं या दोनों को डबल करूं? y को डबल करूं, 7 को डबल करूं या दोनों को डबल करूं? x की वैल्यू दोनों के बराबर है ना? x की वैल्यू जब दोनों के बराबर है बेटा, तो मुझे दोनों को ही डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, हाँ है ना? तो मुझे इसको भी डबल करना पड़ेगा। ये कितने आ जाएगी? 2y प्लस 14। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। मैंने कहा बेटा 3y की वैल्यू बताओ भाई। 3 गुना हो गया, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 3y प्लस 21, हाँ या ना? मैंने कहा बेटा x माइनस 3 की वैल्यू बताओ। x इज इक्वल टू ये है, तो x माइनस 3, तो इक्वल के एक साइड मैंने क्या किया? -3 किया, तो इस साइड भी -3 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? y प्लस 7 में -3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? y प्लस 4, हाँ या ना? यस और नो? मैंने कहा भाई x प्लस 7 की वैल्यू बताओ। x प्लस 7, तो इस साइड मैंने क्या किया? +7 किया है, तो इस तरफ भी मुझे +7 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? y प्लस 7, x की जगह पे ये, और फिर +7 इसमें कर रखा है, तो y प्लस 14 हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? बोल नहीं रहे यार, बिल्कुल भी आप ध्यान से नहीं बोल रहे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना मंजू? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया आप लोगों ने। अब तुम फटाफट काम खींचेंगे। कैसे? वो देखो। मुझे ये बताओ भाई, 3/4 की वैल्यू बताओ। 3/4 की वैल्यू बताओ। सर ये 3/4 तो हमने सीखा ही नहीं। नीचे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 4। एक काम करो, 1/4 की वैल्यू देखो कितना है? 25%। यस और नो? नीचे वाली वैल्यू देख लो, वो 1/4 है, 25%। 1 से कितना हुआ बेटा? 3। 1 से 3 कब हुआ होगा? जब मैंने इसको 3 गुना किया होगा, हाँ या ना?
और अभी हमने सीखा अगर इक्वल के एक तरफ कोई भी चेंज करते इक्वल के साइड भी सेम चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर भी मुझे इसको 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितना हो जाएगा बेटा? 75%। हाँ या ना? बोलो यस सर, यस और नो? मैंने कहा बेटा ये बताओ 2/5 की वैल्यू बताओ, मुझे नहीं पता। नीचे क्या लिखा है दिखाई दिया? 5। तो 1/5 को पकड़ो बेटा। 1/5 कितना होता है? 20%। हाँ या ना? कितने गुना हुआ भाई? 2 गुना हुआ। तो इसको भी क्या मैं 2 गुना कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कितना हो जाएगा? 40%। समझ में आया या नहीं आया? बोलो आया या नहीं आया? मैंने कहा बेटा 3/5 की वैल्यू बताओ, कितने गुना हुआ सर? 3 गुना। तो इसको भी क्या मैं 3 गुना कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते। कितना हो जाएगा? 60%। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। मैंने कहा बेटा 4/5 की वैल्यू बताओ, नीचे क्या लिखा है दिखा? 1/5 देखो कितना है भाई? 20%। कितने गुना हुआ सर? 4 गुना। तो क्या इसको भी 4 गुना कर सकते हैं? 80% हो गया या नहीं हो गया? इसका मतलब यह है 80% की जगह ये और इसकी जगह पे 80% लिख सकते हैं। जैसे 80% हो तो क्या 80% को हटा करके उसकी जगह 4/5 लिख सकता हूं? या अगर मेरे पास कहीं पे 4/5 आ जाए तो क्या उसको हटा करके मैं 80% कर सकता हूं? बराबर का मतलब यही तो होता है। बोलो। और नीचे वाली टोटल वैल्यू होती है, ऊपर वाला उसकी जिसकी हम चर्चा करते हैं। यस और नो? हाँ या ना? इतनी बात बताओ बेटा, समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर, वेरी गुड। फिर तो मेरा काम और आसान आप कर दोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे अब आप देखोगे? मैंने कहा भाई ये बताओ 2/3 की वैल्यू बताओ, मुझे नहीं पता। नीचे क्या लिखा है दिखा बेटा? 3। तो 1/3 को पकड़ो भाई, कितना होता है? 33:1/3%। यही होता ना भाई? कितने गुना हुआ? 2 गुना। तो क्या मुझे इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 66 सही 1/3%? सही लिख दिया। अगर कोई बोलेगा जिसको पता उसको मां की सौगंध बोलना नहीं है। क्या ये मैंने अब जो लिख दिया ये सही लिख दिया गलत लिख दिया? सही लिख दिया सर। सही लिख दिया गलत लिख दिया? गलत है। सही है या गलत है? हैं? चश्मे वाली बहन जी सही है। ये कंफ्यूज्ड है पुलिस वाली बहन जी। चश्मे वाली बहन जी सही बता रही है, और ये हमारी स्पोर्ट्स गर्ल जो है, खिलाड़ी जो लड़की है, वो गलत बता रही है। और मेरा भाई जो है ये भी सही बता रहा है। गलत कौन कौन बता रहा है? गलत ये लोग बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया x = y + 7 का दिया था। मैंने 2x की वैल्यू आपने क्या बताई थी? 2y + 7 या 2y + 14, कौन सी बताई थी? क्यों? क्योंकि आपने पूरों को किया था। यस और नो? और क्या इसका मतलब ये नहीं होता बेटा 33 = 1/3? ये चीजें मैं अभी आपको ये सिखा चुका हूं। अभी ये नहीं कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ये नहीं पता था। अगर 1/3 का मतलब ये है तो 2/3 का मतलब क्या मैं इसको गुना करूं? इसको गुना करना पड़ेगा, पूरे को गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे को गुना करना पड़ेगा तो ये बता, क्या मुझे इस 33 को भी 2 से और क्या इसको भी 2 से करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जब मैंने 33 की जगह 66 लिख दिया और इसकी जगह पे ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? अब बता, बात समझ में आई या नहीं आई? बता भाई, समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि उसका मतलब वही तो होता है। यस और नो? आ जाओ भाई, और समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैंने कहा भाई ये बताओ 2/7 की वैल्यू बताओ।
1/7 पकड़ो भाई, कितना होता है 14:2/7%, हाँ है ना। कितने गुना हुआ बेटा, 2 गुना। तो मुझे इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। जब मुझे इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, मैं इसको करूं या पूरे को करूं? यानी कि सर मुझे इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा और इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, हाँ है ना। क्योंकि ये 14:2/7 का मतलब ये होता है सर 14 + 2/7, हाँ या ना। यही तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी तो कितना आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 4/7%। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात ना समझ में आई तो पूछ सकता है। अगर ये बात जिसको नहीं समझ में आई तो गड़बड़ है, वो पूछ सकता है। समझ में आई है तो मैं आगे चलूं। नहीं चलो, है समझ आ गई? तुझे अगर समझ आ गई है मूर्ख लड़की, तो 3/7 की वैल्यू स्वयं निकालो, 3/7। अब तमाशा देखना बंद, अब तमाशा स्टार्ट। निकालो भाई। 3/7, 3/7। क्या पूछा बेटा मैंने? 3/7। क्या देख ले 1/7 कितना बेटा? 14:2/7%। कितने गुना हुआ? 3 गुना हुआ। तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा बेटा। कितना हो जाएगा? 42:6/7%। सही या गलत? किस किस का सही था ये? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, शाबाश। कोई दिक्कत नहीं है। आप, मुझे पता है आप 1 नंबर के बालक हो, आप बिल्कुल ही बिंदास पर्सनैलिटी के धनी हो। और परसों कितनी तारीख है? 23 मार्च को क्या है भाई? भगत सिंह जी का बलिदानी दिवस है। उस दिन उनका बलिदान हुआ था। यस और नो? BS स्टैंड फॉर भगत सिंह, BS स्टैंड फॉर भगत सिंह। तो परसों यानी कि 23 मार्च को आपको इस टाइम पे नहीं आना। परसों इस टाइम पे क्लास नहीं होगी, इवन परसों क्लास ही नहीं होगी, लेकिन आना है कितने बजे? 10:30 बजे, 10:30 बजे, ठीक है? कितने बजे? 10:30 बजे। परसों इस टाइम पे नहीं आना, मुझसे पूछना मत सर परसों आना है इस टाइम पे। कितने बजे आना है? 10:30 बजे। हम इनको याद करेंगे क्योंकि ये हम सब के लिए क्या है? सम्माननीय है, माननीय है। यस और नो? तो आ जाओगे? केवल परसों, केवल परसों आपको इस टाइम पे नहीं आना। कितने बजे आना है? कल तो आना है लेकिन परसों नहीं आना है। इतनी बात बता बेटा, समझ में आई या नहीं आई? आ गई है। तो मैंने क्या पूछा भाई? क्या पूछा मैंने? ये बताओ भाई, 4/7 की वैल्यू बताओ। 1/7 पकड़ो भाई, कितना है? 14:2/7%। 4/7 की वैल्यू जल्दी बताओ। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, जल्दी निकाल भाई, जल्दी बता। कोई बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, जल्दी बताओ। मेरा अब तक की राम कहानी कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, हमको पता चलेगी अभी। कोई बोलेगा नहीं। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। हो गया है? दिखाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, दिखाइएगा। अरे मैं तेरा चूड़ा फाड़ दूँ, जल्दी कर। क्या बोला है? हाँ जल्दी कर भाई। और बताइए कितना गुना भाग कर? अरे मैं क्या करूं इसका? कितने गुना हुआ है? 4 गुना। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, हाँ या ना?
कितना हो जाएगा 56 सही, 8/7%। सही है या गलत है? सही है या गलत है? अरे बता ना, सही है या गलत है? सही है या गलत है? अरे बोल नहीं रहा। अरे बोल, सही है या गलत है? इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास में जब मैं पढ़ाऊं, बेसिक बातों पे ध्यान नहीं दिया तो मर जाओगे। और सारा का सारा बेसिक से ही है और कुछ ना है। जिसको बेसिक समझ में आएगा बड़े से बड़ा कोई भी सवाल उड़ा देगा, और जिसको बेसिक समझ में नहीं आएगा फिर ये क्या हो यार, ये गलत कैसे है? सही है, गलत है? कोई गलत कह रहा, कोई सही कह रहा है। कौन कौन सही कह रहा है? आप लोग कभी सही होते भी हो? ये वर्दी पहन करके कभी गरीब आदमी की तरफ सोचा करो तो ना, ला भाई 500 रुपए दे, मास्क नहीं पहन रहा। अच्छा, मास्क का चलाना भी कट रहा है या बंद हो गए? नहीं नहीं, ये सिविल डिफेंस वालों के हाथ में है। अच्छा, लेकिन वो बहुत ही कम हो रहा होगा, 500 कर दिया। चलो, हाँ क्या कह रही थी मेरी लाडली, अब बता। गलत कैसे है? अब मुझे ये बता, मैं बुरा तो नहीं लगेगा? क्योंकि मैं अपनी क्लास में डांटता बहुत हूँ, क्योंकि सिखाता भी बिल्कुल दिल से हूँ और डांट भी दिल से लगाता हूँ। पूछे कि सर ये गलत कैसे है? मिक्स फ्रैक्शन है, क्या बताया था उसमें? पता चला कहाँ गलत है? पता चला। अगर इसीलिए वो चीजें मैंने आपको बताई थी कि मुझे पता था धीरे धीरे हम यहीं पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं नई सिरे से बताता, इससे बढ़िया पहले ही आपको बेसिक में आपको क्लियर कर दूं। अब आपको मैंने इशारा करना पड़ा, ये गलत काहे है? क्योंकि सर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, हाँ या ना? और मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी, अगर बाय चांस बड़ी आ जाए तो क्या तरीका बताया था? इसको एक बार और दो, कितने से जाएगा? एक बार, और नया क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा, यही बताया था। कितना हो जाएगा? 57, और नया रिमाइंडर लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 1/7%। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया बेटा, नहीं आया? इसलिए वो चीजें देखो, कोई भी चीज अगर मैं बताऊंगा तो उसके पीछे यानी कि डेफिनेटली आगे कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ होगा। समझ में आया वो चीज मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि मुझे पता धीरे धीरे हम यहाँ पे आएंगे, और प्रॉब्लम वो नहीं बताऊंगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, हाँ है ना? 5/7 की अब गलत बताई तो अब घुसे मारूंगा। 5/7, 5/7। आ गया? कितने गुना सर? 5 गुना। 5 गुना कर दे भाई, कितना आ गया? 70 10/7। सही है या गलत है? सर उसके हिसाब से सही है, लेकिन हमें गलत क्यों लगा? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ। सर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी, अगर बड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे? एक बार और करेंगे। तो इसको एक बार और करेंगे, कितने से जाएगा? तो उसमें नए पुराने क्वेश्चन में नया क्वेश्चन ऐड हो जाए, कितना होगा? 71। और 10 में से 7 माइनस करेंगे, नया रिमाइंडर ऊपर, 3/7%। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया बेटा, नहीं आया? आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रिकॉर्ड कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो सेम क्लास रिकॉर्ड करके हम उस पर डाल देंगे यूट्यूब पे। लिंक अपने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है, उस पर आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा अगर दोबारा से इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो इस क्लास में। चलो भाई क्या चलें सर, आगे चलाओगे तभी तो चलेंगे। 5/6 की वैल्यू बताओ। 5/6 5/6 क्या देखना है मुझे? 1/6 कितना होता है? 16:2/3%, यही होता है। कितने गुना? 5 गुना। करो 5 गुना। फंस गया। डन बेटा। अब की डन बेटा। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16:2/3%। कितने गुना हुआ सर? 5 गुना। तो क्या मुझे इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा? इसको करूं, इसको करूं या पूरे को करूं? पूरे को करना पड़ेगा, हाँ है ना? इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 5 से। यस और नो? 80:10/3%, सही या गलत? अब तो तुरंत घंटी बजेगी ना दिमाग में देखते ही, यस और नो? सर ये तो गलत फूक दिया आपने, इसको सही फूको सर, इसको सही लिखो। इसको सही लिखो। सही कैसे किया जा सके? नीचे वाला को नीचे वाले से ऊपर वाले एक बार और। कितने बार जाएगा? 3 बार। तो नया क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83:2। नया रिमाइंडर 1/3%। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल समझ में आ गया। वो इसका जो स्टार्टिंग की क्लास है मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, वो देख लेना शुरुआत का। अब आपको धीरे धीरे पकड़ ही लोगे। और वैसे भी आज हम अभी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना भाई? तो भैया बताओ मुझे, क्या बताएं सर? 3/8 की वैल्यू बताओ। क्या पकड़ना मुझे? 1/8 क्या होता है? 2%, हाँ है ना? कितने गुना बेटा? 3 गुना। तो क्या मुझे इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा? कितना हो जाएगा? इसको 3 से और इसको भी 3 से, हाँ है ना? कितना हो जाएगा बेटा? 36 सही। 3/2%। सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत है सर। कहाँ गलत है सर? क्योंकि सर कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होती मिक्स फ्रैक्शन में, यस और नो? अगर बड़ी हो जाए तो हम क्या करें? इसको एक बार और भाग दे करके देखें कितने से जाएगा? 1 से। तो नया इसमें ऐड हो जाएगा कितना? 37। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, वो ऊपर लिख दिया बाई 2%। सही या गलत? सही या गलत? 5/8 की वैल्यू बताओ भाई। 5 गुना हुआ है तो बताओ जल्दी से करके। मुझे नहीं पता, जल्दी से करके बताओ, सोल्व करके बताओ आंसर। टेल मी द आंसर। तू चोंच बंद कर। हाँ, नहीं तो तेरी चोंच में मुझे सिलाई करनी पड़ेगी उसमें। फिर कौन चोंच चला रहा है? ये चला रहा है।
हाँ, हुआ? क्या उत्तर आया है? 62:1/2%। सही है या गलत है? ये तेरा 65 कैसे आ गया? 5/8 ही तो है। करो इसको 5/8, कितना हो जाएगा? 60। 5/2%, हाँ है ना? ये तो गलत है सर। कहें गलत है? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होती। अगर बाय चांस बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे? एक बार और भाग देंगे। तो 2 से 5 को भाग दो, 2 बार जाएगा, वो 2 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 62। नया रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1, वो ऊपर लिखो। सही है? सही है या गलत है? बोलो। सही है सर। अब मैं 2-3 और करवाऊंगा, बाकी घर पे जाकर के करना है। समझ में तो आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा, ये बताओ। घर पे जाकर के अलग अलग नंबर के साथ कर करके देखना, सभी के साथ। फिर कल हम फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। 2-3 के साथ और करवा देता हूं, बाकी फिर आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि पहले दिन धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डोज कर दे मानो गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी हैबिट लेके आनी पड़ेगी। 2/13, 1/13 पकड़ो, कितना होता है सर? 7 सही। 9/13%। ये फूका हुआ, हाँ है ना? कितने गुना? तो इसको भी और इसको भी, हाँ है ना? 14:18/13%। सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि सर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं। अगर बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे कि एक बार और भाग दें। कितने से जाएगा? 1 से। वो एक इसमें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 15:18 में से 13, 5/13%। सही है या गलत है? सही है सर। सही है तो मुझे जल्दी से जल्दी बता दो 2/9 की वैल्यू। 2/9 की नीचे क्या है? 9। 1/9 की वैल्यू बताओ भाई जल्दी। 1/9 की वैल्यू कहाँ है? वो रही है सर, कितनी है? 11:1/9%, हाँ है ना? कितने गुना हुआ बेटा? 2 गुना। तो इसको भी हम 2 गुना कर दें, कितना हो जाएगा? इसको भी 2 गुना और इसको भी 2 गुना, कितना हो जाएगा? 22 सही। 2/9%। ये सही है या गलत है? ये तो सही है सर। क्यों? ये तो ऊपर वाली नीचे वाली से ऑलरेडी छोटी दे रखी है। जब छोटी दे रखी है कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती है? जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी हो जाए। छोटी में तो कोई दिक्कत, क्योंकि छोटी तो होनी चाहिए। इतनी बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है, आपत्ति है, किलापत्ति, चायपत्ती नहीं है? तो घर पे जाकर के क्या करना है? ये मेरी फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज वैल्यू है। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू, हाँ है ना? हमने क्या किया? ये 1 था, इसकी जगह पे अलग अलग नंबर अगर हम करते हैं तो जितने गुना जो नंबर यहां डालें उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई, जो नंबर यहां डाला उसी से इसको मल्टीप्लाई, हाँ है ना? जैसे मैंने कहा बेटा, ये बताओ 2/15 की वैल्यू बताओ। 2/15 की वैल्यू क्या पकड़ो? 1/15। 1/15 कितना होता है? 6:2/3%। कितने गुना हुआ सर? 2 गुना। तो इसको भी क्या कर देंगे? 2 गुना। तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, कितना हो जाएगा? 12 सही 4/3%। सही है या गलत है? गलत आ गया। ये तो बड़ा आ गया सर। एक बार और भाग देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। 13 सही 1/3%। समझ में आया या नहीं आया? तो दिक्कत है? कर लोगे? तो अलग अलग नंबर पे घर पे जाकर के कम से कम 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर, क्या इस पे काम करोगे या नहीं करोगे? होएगा या नहीं होएगा? आप कल की क्लास तभी समझ में आएगी जब आप इसकी एटलीस्ट 1 आवर, जैसे मैंने बताया, इसमें प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे पता चल जाएगा। सही है भाई? तो आज की सभा यहीं पे विराम दें।
धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम क्या हो जाएगा, ज़्यादा डोज मिल जाएगी। धीरे धीरे आपकी पढ़ने की हैबिट भी बनानी है। कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर घर करना, बाकी करते हैं कल ठीक 6 बजे। थैंक यू वेरी मच।